हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। यूरोपीय कला के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला का ये है 5वां भाग, जिसमें हम आगे प्रश्नोत्तर देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि किसी भी कला परीक्षा में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, क्रीटन कला में मानव आकृतियां किस संदर्भ में चित्रित हुई हैं? क्रीटन कला में जो मानव आकृतियां बनाई गई हैं या चित्रित की गई हैं, वे बनी हैं धार्मिक उत्सवों के संदर्भ में। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए। क्रीटन कला में मानव आकृतियों को धार्मिक उत्सवों के संदर्भ में चित्रित किया गया है। प्रश्न 2 है, एक्रोपोलिस का युद्ध किस जगह अंकित मिला है? एक्रोपोलिस का युद्ध, इसका चित्रण किया गया है माइसीनियन राजप्रासाद में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, माइसीनिया। माइसीनिया के जो राजमहल थे, राजप्रासाद थे, वहां पर एक्रोपोलिस का युद्ध का चित्रण है। प्रश्न नंबर 3 है, बालबक्का रोमन मंदिर किस देवता से संबंधित था? बालबक्का जो रोमन मंदिर है वो संबंधित था बाल से। आंसर है ऑप्शन सी, बालबक्का रोमन मंदिर बाल देवता से संबंधित था। प्रश्न 4 है, यूनान में ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ था? यूनान में ओलंपिक खेल जो शुरू हुए वे हुए थे 776 ईस्वी पूर्व, 776 ईस्वी पूर्व में यूनान में ओलंपिक खेलों का शुभारंभ या प्रारंभ हुआ था। प्रश्न 5 है, इट्रस्कन कला का प्रभाव किस देश की कला पर पड़ा था? इट्रस्कन कला का प्रभाव पड़ा था रोम की कला पर। आंसर है ऑप्शन सी, इट्रस्कन कला का प्रभाव रोमन कला पर पड़ा था। प्रश्न नंबर 6 है, पार्थिनन क्या है? पार्थिनन जो है वो एथेंस नगर की रक्षक देवी एथीना का मंदिर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदिर। और ये जो है वो एथेंस नगर की रक्षक देवी थी एथीना। एथीना देवी के मंदिर हैं पार्थिनन। प्रश्न 7 है, कोलोसियम क्या है? कोलोसियम ये जो है वे मंदिर हैं। आंसर है ऑप्शन बी, कोलोसियम जो है वो मंदिर हैं। प्रश्न 8 है, रोमन वास्तुशिल्प का सर्वाधिक प्रशंसित और अनुकृति अभिप्राय कौन सा है? रोमन वास्तुशिल्प का सर्वाधिक प्रशंसित यानी सबसे अच्छा और अनुकृत जो काम हुआ है वो हुआ है विजय द्वार पर। आंसर है ऑप्शन डी, विजय द्वार। प्रश्न 9 है, एक्रोपोलिस क्या है? एक्रोपोलिस जो है वो यूनान में बने ऊंचे स्थान थे जहां पर कि नगर को विशेष रूप से एथेंस की पहाड़ी पर बनाए गए थे नगर और दुर्ग। इन्हें कहा जाता था एक्रोपोलिस। आंसर है ऑप्शन बी, नगर दुर्ग। और ये यूनान में किसी भी ऊंचे स्थान पर जो नगर थे उन्हें विशेष रूप से बनाया जाता था। और यहाँ पर एथेंस की पहाड़ी पर जो नगर दुर्ग बने हैं उन्हें एक्रोपोलिस कहा गया है। प्रश्न 10 है, आरंभिक यूनानी वास्तुशिल्प का क्या स्वरूप मिलता है? आरंभिक यूनानी वास्तुशिल्प का स्वरूप मिलता है उसमें जो प्रवेश द्वार थे वो त्रिभुजाकृति शीर्ष वाले थे।
आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। यहाँ के जो प्रवेश द्वार थे आरंभिक यूनानी वास्तुशिल्प के, वो प्रवेश द्वार त्रिभुज आकृति के शीर्ष थे, उनमें बनाए गए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 11 है, कोरे तथा कुरोस किस युग से संबंधित है? कोरो तथा कुरोस, इनका संबंध था माइसीनिया से। आंसर है ऑप्शन बी। ये माइसीनिया युग से संबंधित थे, कोरे और कुरोस। प्रश्न 12 है, डोरीफोरस का मूर्ति शिल्पी कौन था? डोरीफोरस का दोस्तों मूर्ति शिल्प आपने काफी देखा होगा, एक भाला हाथ धारी एक बनाया गया है, को डोरीफोरस का मूर्ति शिल्प कहा जाता है। और इसको बनाने वाले जो कलाकार थे वो थे मायरन। आंसर है ऑप्शन ए मायरन। प्रश्न नंबर 13 है, जाइजेंटो मेचिया क्या है? जाइजेंटो मेचिया ये क्या चीज है? तो जाइजेंटो मेचिया जो है वो पर परागमन पहाड़ी के श्वेत स्मारक की भद्रिका का विषय है। आंसर है ऑप्शन ए। परगामन पहाड़ी के श्वेत स्मारक की भद्रिका का विषय है जाइजेंटो मेचिया। दोस्तों ये प्रश्न अगर आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न 14 है, सेमोथ्रेस द्वीप में मिली विजयश्री की यूनानी प्रतिमा कहाँ स्थापित है? सेमोथ्रेस द्वीप में जो विजयश्री की यूनानी प्रतिमा मिली है उसको स्थापित किया गया है सेमोथ्रेस द्वीप में। आंसर है ऑप्शन डी। सेमोथ्रेस द्वीप में ही स्थापित है ये प्रतिमा। प्रश्न नंबर 15 है, शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया है? शास्त्रीय कला में जो देवी बनाई गई हैं जिन्हें नेत्रहीन बनाया गया है वो है देवी निक्स। आंसर है ऑप्शन डी। देवी निक्स जो है उन्हें नेत्रहीन यानी कि अंधी दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 16 है, अपोलो की मूर्ति किस मंदिर के शीर्षाग्र यानी पेडिमेंट से प्राप्त हुई है? अपोलो की मूर्ति ये मिली है ज्यूस और ओलंपिया के पेडिमेंट से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्यूस ओलंपिया। ऑप्शन ए। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति लिसिपस की नहीं है? कौन सी कृति लिसिपस की नहीं है? तो हर्मीज जो है वो लिसिपस की कृति नहीं है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। हर्मीज जो है लिसिपस की नहीं है। और यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो गया, मेम्फाइट नहीं होगा। मेडिसी वीनस और सिकंदर ये दोनों जो कृतियां हैं वो लिसिपस की हैं। और उसके साथ पलटा लिए मल भी बनाया है, लेकिन हर्मीज जो है वो लिसिपस की नहीं है। मेडिसी वीनस और सिकंदर जो है लिसिपस की कृति है। प्रश्न नंबर 18 है, पेराशियस तथा यूक्सिस का क्या संबंध था? पेराशियस या यूक्सिसस ये दोनों जो थे ये दोनों थे प्रतिद्वंदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिद्वंदी थे ये दोनों, पेराशियस और जियोक्सिस। प्रश्न 19 है, इनमें से किस शिल्पी ने धार्मिक आकृतियों के साथ स्वयं को अंकित नहीं किया था? जो धार्मिक आकृतियां बनाई लेकिन उसमें उन्होंने खुद को अंकित नहीं किया, ये थे एपेलीज। ये कलाकार थे एपेलीज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एपेलीज ने जो धार्मिक कृतियां बनाई उसमें उन्होंने स्वयं को नहीं बनाया। प्रश्न 20 है, ऑगस्टस की रोमन मूर्ति किस शास्त्रीय मूर्ति के अनुकरण पर बनाई गई थी? ऑगस्टस की जो रोमन मूर्ति बनी थी वो बनी थी डोरीफोरस के अनुकरण पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ये थे 20 अन्य महत्वपूर्ण यूरोपीय कला के प्रश्न। अगर आपको ये प्रश्न महत्वपूर्ण लगे हों
तो आप कमेंट करके बताइएगा। और भी चैनल पे जो वीडियो हैं उनको देखिए और अपनी अच्छे से पढ़ाई करिए। गुड लक, जय हिंद।